नमस्कार, बिज़ अड्डा में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति या जिसे आमतौर पर क्रेडिट पॉलिसी कहा जाता है उसकी। तलवार की धार पर चलने जैसा कहें या किसी कुशल नट की तरह दो बांसों के बीच बंधी हुई रस्सी पर सधे हुए कदम बढ़ाना कहें, यही करना है रिजर्व बैंक को कल की मॉनेटरी पॉलिसी में। खाने पीने की चीज़ों में नरमी की वजह से महंगाई का आंकड़ा रिजर्व बैंक के दिए हुए लक्ष्य से कुछ नीचे है, यानी कंट्रोल में है, नियंत्रण में है कह सकते हैं। कोई और वक्त होता तो ये राहत की बात भी होती और शायद ग्रोथ को तेज़ी देने के लिए रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाने की हिम्मत भी दिखा सकता था। हालांकि एक बात साफ कर दें कि रिजर्व बैंक ब्याज दरें न बढ़ाता है न घटाता है, वो सिर्फ इसका इशारा करता है, यानी पॉलिसी रेट बदलता है। और इस पॉलिसी रेट को देखकर बैंक अपनी ब्याज दरें ऊपर या नीचे करने का फैसला करते हैं। लेकिन वो सिद्धांत का सवाल है, क्योंकि रिजर्व बैंक के इस इशारे से ही बैंकों में ब्याज घटता और बढ़ता है। इसलिए ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों पर फैसला करता है। इसीलिए कहा कि अगर कोई और वक्त होता तो शायद रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाने की हिम्मत दिखा सकता था। लेकिन ये कोई और वक्त तो है नहीं, ये तो सन 2021 का अप्रैल महीना है। आप इसे कोरोना का संक्रांति काल भी कह सकते हैं। एक तरफ उम्मीद जाग उठी थी कि अब तो टीका आ गया है, यानी बीमारी जाने वाली है। दूसरी तरफ काम धंधे, रोजगार, कारोबार सभी कुछ धीरे धीरे पटरी पर लौटता दिख रहा था। एक के बाद एक आंकड़े आ रहे थे, आपको ध्यान होगा, जिनसे लग रहा था कि अब सब कुछ सुधर रहा है। लेकिन ये हो रहा था कि मानो रक्त बीज की तरह कोरोना ने एक बार फिर सर उठा लिया। ठीक एक साल बाद भारत में फिर वैसे ही हालात दिख रहे हैं जैसे पिछले साल मार्च के अंत में और अप्रैल की शुरुआत में थे। 1 लाख से ज़्यादा कोरोना के मामले हर रोज़, और जगह जगह रात का कर्फ्यू, और दिन में भी कहीं आने जाने और काम करने पर तरह तरह की पाबंदियाँ। और दिल्ली में भी रात का कर्फ्यू लग गया है। मुंबई में लगभग लॉकडाउन जैसे हालात हैं, तमाम कारोबार बंद हो गए हैं। व्यापारी संगठन हाय हाय कर रहे हैं और बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि बहुत मुश्किल का वक्त आ गया है। और इस वक्त रिजर्व बैंक के लिए ही नहीं, बल्कि वित्त मंत्रालय और देश की सभी सरकारों यानी केंद्र और तमाम राज्यों की सरकारों के लिए भी सबसे बड़ी चिंता की वजह यही है, ये कोरोना की दूसरी लहर या कोरोना का वापस आना। जाहिर है ऐसे में रिजर्व बैंक के पास कुछ खास करने को है नहीं। तलवार की धार पर चलने की बात इसलिए कही गई कि कई बार कोई फैसला न करना ही सबसे अच्छा फैसला होता है। मॉनेटरी पॉलिसी की दशा और दिशा पर नज़र रखने वाले करीब करीब सभी विद्वानों का मानना है कि इस बार रिजर्व बैंक के लिए सबसे अच्छा रास्ता यही होगा कि वो दरों में कोई बदलाव न करे, यानी जो जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दे। लेकिन अब सबकी नज़र इस पर रहेगी कि रिजर्व बैंक यहाँ से आगे की क्या तस्वीर देखता है और वो क्या तस्वीर देश को, दुनिया को दिखाता है, यानी वो आगे की गाइडेंस या आउटलुक क्या देता है। क्या बैंक महंगाई दर और जीडीपी ग्रोथ के अपने अनुमान में कोई फेरबदल करेगा या उसे वहीं बरकरार रखेगा जहां उसने पिछली पॉलिसी के समय कहा था। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रिजर्व बैंक ने काफ़ी लंबे गैप के बाद जीडीपी ग्रोथ का एक अनुमान दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि कोरोना जब तक चल रहा है तब तक जीडीपी ग्रोथ का कोई अनुमान आंकड़ा देना संभव नहीं है। और उस वक्त पहली बार जब पूछा गया था रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास से कि आप कब बताएंगे कि भारत की जीडीपी किस रफ्तार से बढ़ेगी, उन्होंने कहा था कि आप मुझे बता दीजिए कि कोरोना कब खत्म होगा, मैं आपको बता दूंगा कि भारत की जीडीपी में कब सुधार शुरू होगा। जाहिर है कि फिर उनके लिए एक संकट का समय आ गया है। अगर कोरोना की ये लहर गंभीर हो रही है जैसे कि वो हो रही है, तो फिर रिजर्व बैंक के अनुमान क्या वहीं रहेंगे जहां थे या बदल जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी कल की पॉलिसी में। महंगाई आज भले ही काबू में दिख रही हो, लेकिन आगे इसके बढ़ने का डर कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ रहा है, खासकर लॉकडाउन की वजह से। जब अलग अलग जगह सीमित अवधि के लॉकडाउन, कुछ समय बंद रखना, रात में कर्फ्यू लगाना, कारोबार बंद करना, ये जो हो रहा है इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी अटकती है और इस वजह से महंगाई बढ़ने का डर तेज़ होता है। और दूसरी तरफ
दुनिया भर में अभी तक हालात सुधर रहे थे और रिजर्व बैंक ने भारत की जीडीपी में अगले साल जो 10.5% की बढ़त का अनुमान दिया हुआ है, अगले साल का अर्थ है ये वित्त वर्ष जो अब शुरू हो चुका है अप्रैल के महीने में, मार्च 2022 में जो साल खत्म होगा उसमें 10.5% की रफ्तार से भारत की जीडीपी बढ़ेगी, ये अनुमान रिजर्व बैंक दे चुका है। ऐसा लगने लगा था, अभी कुछ समय पहले तक ऐसा लग रहा था दुनिया भर के हालात देखकर कि शायद रिजर्व बैंक के इस अनुमान से बेहतर ग्रोथ भारत में दिखेगी, लेकिन अभी अचानक कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं और उससे होने वाली मौतों की गिनती भी तेज़ी से बढ़ने लगी है। अभी तक 2-3 दिन पहले तक लग रहा था कि नहीं, मामले तो बढ़ रहे हैं लेकिन मोर्टेलिटी रेट या फेटेलिटी रेट कम है। अब नए आंकड़े जो आ रहे हैं उनमें मौतों की संख्या भी फिर तेज़ी से बढ़ रही है। इसने तमाम नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं। अब देखना यह है कि रिजर्व बैंक को कल क्या दिखता है, या उसको जो दिख रहा है, जिसको वो कल बताएगा कि उसको क्या दिख रहा है, देश का हाल, दुनिया का हाल और उसके बरक्स भारत की अर्थव्यवस्था का हाल। और रिजर्व बैंक का जो आकलन सामने आता है, उसकी जो भविष्यवाणी आती है, वो उसको भविष्यवाणी नहीं कहेंगे लेकिन हम उसे भविष्यवाणी फिर शब्दों की आसानी के लिए मान सकते हैं। उस पर बाकी देश की, दुनिया की और बाजार की राय क्या रहेगी, ये कल देखने वाली बात होगी। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, और आपसे फिर आग्रह अंत में कि अगर बिज़ अड्डा में आप कुछ और देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। बिज़ अड्डा आपको कैसा लग रहा है ये ज़रूर लिखिए, उस पर मेरी नज़र रहती है। बहुत इंतज़ार करता हूँ आपकी राय का। धन्यवाद, नमस्कार।